हेलो स्टूडेंट। तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है फिजिकल स्टेट हो गए हैं। फिजिकल के बाद आते हैं हम केमिकल में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, यानी इसके रिएक्शंस कैसे कैसे होंगे। तो ये ध्यान रखना, इसको आप लोग लिख लेना क्योंकि ये नोट्स में नहीं है आपके पहला पॉइंट, तो इसे लिख लेना आप लोग। ये आपका फ्री रेडिकल के बेस पे, फ्री रेडिकल स्टेबलाइजिंग रिएक्शन। स्टेबलाइजिंग रिएक्शन फ्री रेडिकल का। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शंस होती है वो जनरली फ्री रेडिकल के बेस पे होती है एल्केन में। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने कहा कि रूम टेम्परेचर में, तो जो रूम टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो एल्केन होता है वो स्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर में एल्केन होता है जो स्टेबल होगा, यानी कि रूम टेम्परेचर में एल्केन रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये होता है कि जो सी एल्केन में क्या होगा, CH बॉन्ड होता है और CC बॉन्ड होता है। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी मोर देन रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, तो तब जाके रिएक्शन होगी। तो अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पे कर दिया, अगर हमने हाई टेम्परेचर पे क्या हो किया, जैसे हमने हाई टेम्परेचर में किया, तो जैसे हम ऐसे हाई टेम्परेचर में करेंगे तो क्या होगा, इसमें होमोलैटिक फिजन होगा। होमोलैटिक फिजन। अब होमोलैटिक फिजन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। ठीक है, जैसे मैंने कहा CH4 या कोई भी कंपाउंड ले लिया यहाँ पे, तो जैसे हमने इसको हायर टेम्परेचर में हीटिंग करेंगे तो पहले बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा तो कैसे टूटेगा, देखो ये H है, ये H है, ये H है और ये H है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लगभग दोनों का हम सेम मानते हैं, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, डिवाइड कर लिए। तो ये हो गया आपका CH3 यानी फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होता है, फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल तो हो गया, इसमें क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्टिविटी। जैसे मैंने कहा कि कौन ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, यानी रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो रिएक्टिविटी अगर ज्यादा होगी, अगर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सोचो आप, जैसे सपोज करो मैंने कहा CH4 डॉट और दूसरा मैंने कहा CH3 सॉरी ये है। अब ये टूटेगा तो ये बनाएगा CH3 डॉट फ्री रेडिकल और H, और ये भी क्या होगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल और H प्लस। अब ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देखो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 वाला या 2 वाला। तो यहां पे लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन या आई इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे हम देखेंगे कि सेकंड वाला इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। तो क्या होगा, ये जल्दी टूटना चाहेगा ना, ये जल्दी टूटना चाहेगा इससे आने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हुआ कि 1 और 2, तो सेकेंड रिएक्शन फास्ट होगी। जो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगी, रेट ऑफ रिएक्टिविटी वो किसकी ज्यादा होगी, सेकेंड वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। यानी कि सारा कॉन्सेप्ट किसका यहाँ पे भी, स्टेबिलिटी का है। तो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेजोनेंस होता है। उसके बाद हम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जो इसमें लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। और हम लास्ट में देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी के फैक्टर है जो यहाँ पे अप्लाई होंगे। सपोज मैंने कहा बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल, और सेकंड है एलाइल, एलाइल रेडिकल। अब ये दोनों रेडिकल है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आंसर इज बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एल्काइल रेडिकल।
देखो बेंजाइल किसे कहते हैं? बेंजाइल का मतलब बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगता है, यहाँ पे CH2 डॉट लग गया, ये बेंजाइल है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा एलाइल, एलाइल किसे कहते हैं? जिससे फ्री रेडिकल है उसके बगल वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वो एलाइल हो गया, तो इससे एलाइल ग्रुप कहेंगे और इससे बेंजाइल ग्रुप कहेंगे। अब देखो रेजोनेंस किसमें ज़्यादा होगा, इसमें 3 बॉन्ड बने हैं और यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ये यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी इसको अगर आप रेजोनेंस करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे CS डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या होगा, इसमें 2 ही बनेंगे और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें आप अगर रेजोनेंस करोगे तो क्या होगा, इसमें देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से उठाओ, यहाँ से इधर ले जाओ, यानी देखो फ्री रेडिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फ्री रेडिकल बना दो इसमें, और ये CH2 फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और फ्री रेडिकल किसके पास बच जाएगा, सेकेंड वन के पास, ये डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद क्या होगा, देखो फिर यहाँ से होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बच जाएगी और फ्री रेडिकल किसके पास बचेगा, 4 वाले के पास, 1 2 3 4 5 और 6, तो फ्री रेडिकल 4 वाले के पास हो गया। बाकी को ऐसे ही रहने दो, एज इट इज रहने दो इसको, और यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ बन गया, एक डबल बॉन्ड ये है और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया आपके पास और एक यहाँ पे, फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से फ्री रेडिकल ये बच गया, यहाँ बॉन्डिंग ये हो गई, यहाँ से बॉन्डिंग ये हो गई, ये CS2 है और यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, बॉन्डिंग यहाँ होगी, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, यानी जितने ज़्यादा रेजोनेंस होंगे, तो बेंजाइल के केस में नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू एलाइल, इसीलिए बेंजाइल रेडिकल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एल्काइल रेडिकल से, एलाइल रेडिकल से। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन दे दिया उसने, देखो एक क्वेश्चन बेंजीन रिंग और यहाँ पे दे दिया CH3 और सेकंड एलाइल का मतलब CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये दे दिया उसने आपको। अब उसने बोला इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सीधी सी बात है कौन होगा, बेंजाइल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला मिथाइल बेंजीन। रीजन क्या है, इसका जैसे H निकलेगा, जैसे आप इसमें H निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2 डॉट, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू किसके, इसके। यहाँ से अगर आप H निकालोगे हीटिंग करके CH2 डॉट, तो ये फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में ये वाला फ्री रेडिकल क्या ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ये क्या होगा, रिएक्टिव ज़्यादा होगा, यानी कि फिनाइल मिथाइल बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन। तो समझ में आ गया होगा आपको कि रेजोनेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी का फैक्टर आपको पहले बताया था कि आप देखो जब भी कंपाउंड को अगर रिएक्टिविटी को चेक करना है तो आपने देखना है कौन जल्दी आना चाहेगा। ये यहाँ से H को निकाल के क्या हुआ, स्टेबल बन जा रहा है इसका इंटरमीडिएट, और ये H को निकालने के बाद इसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल है, इसीलिए जल्दी ये आना चाहेगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा और इसकी रिएक्टिविटी कम। तो इससे आप रिएक्टिविटी को चेक कर सकते हो किसकी, एल्केन की, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर सपोज करो रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे रेजोनेंस नहीं लग रहा है, फिर आपको देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया CH3 CS2 CH3, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 CS2 CH3, फिर वही दे दिया। थर्ड वाले में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, CH3 CH यहाँ पे CH3 और ये भी CH3। अब होगा क्या, आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। अब आपको देखो H को निकालना है हर बार। अब पहले केस में आपने क्या किया, H फर्स्ट वाले से H को निकाला। पहले वाले में हम क्या करेंगे, C1 से H को निकालेंगे। C1 से मैंने H को क्या किया, रिमूव कराया। तो रिमूव कराएंगे तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तो क्या होगा देखो CH3
CH2 और उसके बाद C यहाँ फ्री रेडिकल बचेगा H2 और इसका H क्या हो गया यहाँ से बाहर निकल गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में मैंने कहा कि C2 वाले से निकाला मैंने, तो यहाँ पे हो गया CH3 CH और यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे भी CH3, यहाँ से भी H निकल गया। तीसरी कंडीशन में मैंने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 4, फिर यहाँ से भी 2 वाले से निकाला, तो ये हो गया CH3 C और यहाँ पे फ्री रेडिकल CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब ये 1 2 3 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो ये टर्सरी है, दिस इज टर्सरी, ये कौन सा है सेकेंडरी और ये कौन सा है प्राइमरी। तो वी नो दैट कि जो टर्सरी फ्री रेडिकल होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होती है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी? फ्री रेडिकल की। ध्यान रखना, इसीलिए आपको स्टेबिलिटी पहले बताया क्योंकि सब जगह वही आएगा। इसमें 3 डिग्री में क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना, तो सीधी बात है तीसरा वाला जल्दी टूटेगा क्योंकि स्टेबल हो रहा है, यानी ऑर्डर थर्ड है। उसके बाद सेकंड वाला जल्दी टूटेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, तो सेकंड हो गया। और फर्स्ट वाला क्या होगा, आराम से टूटेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब आप बोलोगे दोनों सेम लग रहे हैं मुझे, अरे हम ये किसकी बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट बने, फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट बना है, तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी जिसकी आएगी वो क्या होगा, उतनी जल्दी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो फुली समझ में आ रहा होगा आपको। एक क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि रिएक्टिविटी कैसे चेक करोगे आप लोग, तो रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी पे। इसको देखो डिफाइन करने के 2 तरीके हैं, किसको, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को दिखाने के 2 तरीके। एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हो इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन में इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये पहले ही बताया था आपको, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका स्ट्रक्चर उतना ज्यादा बनेगा और स्टेबिलिटी भी क्या होगी उसकी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बेंजाइल फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, एलाइलिक से, इसे कहते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस को हम प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। फिर किसके देंगे, एलाइलिक के देंगे, एलाइलिक का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा, इससे एलाइलिक कहते हैं, एलाइलिक फ्री रेडिकल। एलाइलिक के बाद कौन सा होगा, टर्सरी, ध्यान रखना, इसके बाद आएगा टर्सरी का नंबर, टर्सरी फ्री रेडिकल CH3 का होल ट्राइस। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास सेकेंडरी के बाद कौन आएगा, देखो टर्सरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, उसके बाद आएगा प्राइमरी हो गया, उसके बाद आएगा मिथाइल ग्रुप। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। मिथाइल ग्रुप के बाद अगर किसी के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड उसके बाद आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि इस C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय पास रखना ज्यादा पसंद करेगा, यानी रिएक्शन करने के बजाय। तो इसीलिए क्या होगा, ये कम रिएक्टिव हो जाएगा, कम स्टेबल होगा। इसमें एक करेक्शन कर देना, देखो ये वाला पहले माना जाता था, आपके बुक में भी यही है, लेकिन जो टर्सरी होता है एक्चुअल में टर्सरी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी इसको
बेंजाइल फ्री रेडिकल से ज़्यादा माना जाता है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे करेक्शन कर देना, पहले इसको प्रेफरेंस नहीं देते थे, बेंजाइलिक को देते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, करेक्शन किया गया और करेक्शन करने के बाद ये देखा गया कि जो टर्सरी फ्री रेडिकल होते हैं या कार्बोकैटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बेंजाइल फ्री रेडिकल से। तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देना इनके कंपैरिजन में, जहाँ पे केवल एक बेंजीन रिंग होगा। अगर 2 बेंजीन रिंग होगा तब तो डबल वाला ही ज़्यादा स्टेबल होगा, केवल एक के केस में केवल हम क्या करेंगे, टर्सरी कार्बोकैटायन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें नहीं है वो, मतलब जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, तो इसे आप लोग लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। और ये ध्यान रखना स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, एक बार स्टेबिलिटी को दोबारा देखना है आपने। और इसके कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।